आज हम बात करेंगे नेपाल में जो अनप्रिडिक्टेड सिचुएशन अनफोल्ड हुए है जस्ट दिस वीक। एंड ट्रस्ट मी, ये स्टोरी सिर्फ सोशल मीडिया बैन के बारे में नहीं है, ये एक डीपर इशू है अबाउट करप्शन, यूथ फ्रस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज के बारे में। नाउ बड़ी श्योर कि आप लोगों को इस चीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा ही, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए हम यहाँ पे टाइमलाइन क्लियर कर देते हैं। नवंबर 2023 से गवर्नमेंट मल्टीपल सोशल मीडिया कंपनीज को नोटिस भेज रही थी फॉर द रजिस्ट्रेशन। फिर अगस्त 2024 को कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि 26 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया जाएगा। फाइनली अर्ली सितंबर 2025 को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई कि प्लेटफॉर्म्स को रजिस्टर करना होगा वरना वो बैन हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म थे, लेट मी जस्ट रीड इट आउट फॉर यू। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब, वाइबर, बोटिन, बेसिकली वो सारे के सारे एप्स जो यूथ यूज करते थे अपनी डेली लाइफ में। एंड इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये थी कि यहाँ से टिकटॉक को बैन नहीं करा गया था, जो कि एक चाइनीज ऐप है। और तो और टिकटॉक ने पहले ही कंप्लाई कर लिया था गवर्नमेंट के रूल्स के साथ पिछले साल। गवर्नमेंट की यहाँ पे ये डिमांड थी कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नेपाल में ऑफिशियली कंप्लाई करना होगा, रजिस्टर करना होगा। लेकिन आखिर ये रजिस्ट्रेशन होता क्या है? इसका सिंपल टर्म से मतलब ये है कि उन्हें नेपाल में इन कंपनीज को नेपाल में एक ऑफिस स्टैब्लिश करना होगा, एक लोकल कॉन्टैक्ट पर्सन अपॉइंट करना होगा यहाँ, जो कि नेपाल के लॉज को फॉलो करेगा, लाइसेंसिंग में नेपाल के लोगों की हेल्प करेगा, कंप्लेंट फाइल करने में नेपाल के लोगों की हेल्प करेगा, और यूजर कंप्लेंट्स हैंडल करने के लिए ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम बनाना पड़ेगा उन्हें यहाँ पर। बेसिकली गवर्नमेंट ये चाहती थी कि अगर आप नेपाल में ऑपरेट कर रहे हो तो नेपाल के रूल को फॉलो करो, यहाँ के डेटा प्रोटेक्शन लॉज को मानो, और अगर इन सारी चीजों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे कोई एक अकाउंटेबल इंसान होना चाहिए था, विच इज अ गुड थिंग इफ यू थिंक अबाउट इट प्रॉपर्ली। नेपाल बेसिकली ये चाहती थी कि लोगों का डेटा बेचा ना जाए बाहर, और यहाँ के यूथ को बचाने के लिए भी ये स्टेप उठाया गया था कि ताकि अगर यूथ के साथ कभी कोई छेड़खानी हो या फिर किसी की फोटो या फिर वीडियो को एक अनऑर्थोडॉक्स तरीके से यूज करा जाए तो उसके लिए कोई आदमी यहाँ पे हो। पर आगे जो इस चीज में हुआ, इट पुट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क टू दिस होल एजेंडा ऑफ नेपाल गवर्नमेंट। मंडे सितंबर 8, 2025 को नेपाल में डेकेड्स का वर्स्ट अनरेस्ट देखा गया था। थाउजेंड्स ऑफ यंग नेपालीज काठमांडू और अदर सिटीज में स्ट्रीट्स पर उतर आए थे। प्रोटेस्टर्स ने बारबेड वायर पुश थ्रू किया और रायट पुलिस को पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर रिट्रीट करने पे मजबूर कर दिया था। नाउ यहाँ पे ये प्रोटेस्ट की ओर थे। यंग प्रोटेस्टर्स का ये कहना था कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ सोशल मीडिया बैन के बारे में नहीं है, ये एक ब्रॉडर फ्रस्ट्रेशन था करप्शन और लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी के बारे में। यूथ का ये कहना था कि दे पे टैक्सेस लेकिन उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलता था उन्हें, तो ये पैसा आखिर कहां पे यूज हो रहा है और ये पैसा कहां जा रहा है। और कुछ लोगों का यहाँ पे ये भी कहना था कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके बच्चे ये सारा का सारा पैसा यूज करते हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज में ऐश करने के लिए, और यहाँ पर रहकर इन लोगों के पेरेंट्स नेपाल के लोगों से बस ये पैसा एक्सट्रैक्ट करते हैं और अपने इस्तेमाल के लिए ही यूज करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये थी कि जब सोशल मीडिया बैन हुआ तो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ओल्ड स्कूल मेथड से प्रोटेस्ट के लिए तैयारी करी थी। इन अगेन वेरी ओल्ड स्कूल वे इन लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करा था। यूनिवर्सिटी कैंप्स में वर्ड ऑफ माउथ से ये सारा का सारा मैसेज स्प्रेड हुआ था। कॉलेज ग्रुप्स में फेस टू फेस कोऑर्डिनेशन हुई थी और मैसेजिंग एप्स जो अवेलेबल थे उनके थ्रू भी इस मैसेज के बारे में बताया गया था। सम पीपल वर आल्सो यूजिंग VPN हियर सो दैट दे कुड एक्सेस अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और वो अपने देश से बाहर लोगों को इस चीज की जानकारी दे सके। मंडे मॉर्निंग 9 AM से डेमोन्स्ट्रेटर्स माइती घर में गैदर होना शुरू हो गए थे। स्टूडेंट्स मोस्टली इन देयर टीन्स एंड 20s स्कूल और कॉलेजेस यूनिफॉर्म में आए थे, होल्डिंग साइंस that read shut down corruption and not social media, unban social media and youth against corruption। और अब ये एक ऑर्गेनिक मूवमेंट बन चुका था जो रैपिडली काठमांडू में आगे बढ़ रहा था। एंड शुरुआत में ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा पीसफुली थे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ज्यादा ट्रैजिक टर्न आता है। इनिशियली जब थाउजेंड्स ऑफ यंग प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स की तरफ मार्च हुए तो तब डर कर पुलिस ने यहाँ पे क्राउड कंट्रोल मेजर्स यूज करे, जैसे कि वाटर कैनन, बैटन और तो और रबर बुलेट्स भी। नाउ रबर बुलेट्स सुनने में तो बहुत ज्यादा इनोसेंट साउंड करता है, लेकिन उसका इम्पैक्ट भी उतना ही होता है, एंड इवन दोस कैन सीरियसली हर्ट समवन। लेकिन जब प्रोटेस्टर्स ने बारबेड वायर पुश थ्रू किया और पार्लियामेंट बिल्डिंग के वो अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, तब सिचुएशन ड्रास्टिकली एस्केलेट हो गई थी और पुलिस वालों को यहाँ पे ये लगा कि ये प्रोटेस्टर्स अब पार्लियामेंट को ब्रीच कर ही देंगे। इसीलिए उन्होंने टीयर गैस और रबर बुलेट्स के साथ साथ लाइव एम्यूनिशन का भी यूज करा। सिंगा दरबार, द गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स,
यहाँ पर ही पुलिस ने डिसाइड किया कि लीथल फोर्स यूज करना पड़ेगा टू प्रिवेंट द ब्रीच। ये डिसीजन कंट्रोवर्शियल है क्योंकि प्रोटेस्टर्स मोस्टली अनआर्म्ड स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अगेन शुरुआत इस प्रोटेस्ट की बहुत ज्यादा पीसफुली करी थी। नाउ इस चीज का रिजल्ट क्या हुआ, आई हैव टू रीड इट आउट टू यू सो दैट आई डोंट गेट दिस थिंग रॉन्ग। एटलीस्ट 19 पीपल मारे गए थे यहाँ पे मंडे को एंड ओवर 100 पीपल यहाँ पे इंजर्ड हुए थे। टोटल कैजुअलिटीज में 400 प्लस इंजर्ड रिपोर्ट्स हुई हैं। एंड इस चीज को तुम लोग बस एक नंबर की तरह मत सोचो, इस चीज को तुम लोग एक स्टैट की तरह मत सोचो बस। दीज आर द रियल यंग लाइफ जो कि अब नहीं है इस दुनिया में। यहाँ पर लोगों का कहना था कि जिस नेपाल के यूथ के लिए सब कुछ पहले करवाया जा रहा था वो ही खुद अपनी ही कंट्री में खतरे में थे, क्योंकि किसी की जान चले जाना इज नॉट अ लाइट थिंग। और इतना सब कुछ होने के बाद ऑब्वियसली हर कोई गवर्नमेंट पर गुस्सा था। मंडे इवनिंग को होम मिनिस्टर रमेश लेखक ने रेजिग्नेशन सबमिट की प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली के कैबिनेट मीटिंग में। अपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर स्टेप डाउन किया क्योंकि 19 पीपल की डेथ और हंड्रेड्स की इंजरी का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आखिर कौन लेगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ही रेजिग्नेशन दे रहा है वो भी सिर्फ और सिर्फ मॉरल ग्राउंड पर, तो यहाँ पर मामला कितना ज्यादा सीरियस होगा। नाउ आफ्टर दैट माउंटिंग प्रेशर और इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म के बाद और 19 लोगों के रिपोर्टेडली मरने के बाद नेपाल गवर्नमेंट ने फाइनली आज सुबह सोशल मीडिया बैन को हटा दिया है। कम्युनिकेशंस मिनिस्टर ने ट्यूसडे सितंबर 9, 2025 को अनाउंस किया that we have withdrawn the shutdown of social media. They are working now. लेकिन ये सिर्फ डैमेज कंट्रोल था, रियल इशू अभी भी एड्रेस नहीं हुआ था। यहाँ पर कर्फ्यूज इम्पोज किए गए थे अभी काठमांडू, बुटवाल, भैरहवा और इताहारी में अनरेस्ट कंट्रोल करने के लिए। सॉरी इफ आई प्रोनाउंस दोज नेम्स रॉन्ग गाइस। और गवर्नमेंट का यहाँ पे क्लियरली कहना था कि कोई भी गैदरिंग, रैलीज या फिर प्रोटेस्ट अलाउड नहीं होगा यहाँ पर, और अगर इस चीज के उन्हें साइन भी दिखाई दिए तो वो यहाँ पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। और तो और काठमांडू में यहाँ पर आर्मी भी डिप्लॉय करी गई थी इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। दिस जस्ट शोज कि गवर्नमेंट इस चीज को कितना ज्यादा सीरियसली ले रही है, बट मे बी इट्स टू लेट नाउ। सम ऑफ दीज आर्मी पीपल आर इवन ब्रीचिंग प्राइवेट हाउसेस, जिसकी वजह से नेपाल के लोग अपने ही घरों में सेफ फील नहीं कर रहे हैं। यूएन ने स्टेटमेंट दिया है कि वो नेपाल को असिस्ट करने के लिए रेडी है फॉलोइंग दीज डेडली प्रोटेस्ट। यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस सेड दैट दे वर शॉक्ड बाय द डेथ्स ऑफ द प्रोटेस्टर्स एंड अर्ज्ड अ ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हियर। नाउ अब आगे इसमें क्या हुआ है। कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट, उन्होंने वार्न किया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने पर यहाँ पे जर्नलिस्ट के वर्क और पीपल का जो एक्सेस था न्यूज को, ये सब कुछ यहाँ पे बहुत ज्यादा सीरियसली हिंडर करेगा नेपाल की गवर्नमेंट को। नाउ यहाँ पे इंटरनेशनल प्रेशर एक डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा मेजर फैक्टर था गवर्नमेंट का ये क्विक यू टर्न लेने के लिए। एंड मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसे अथॉरिटेरियन मेजर्स को जस्टिफाई करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट। एंड नेपाल का जो रिसेंट रिकॉर्ड है बैन और अनबैन को लेकर, वो भी बहुत ही ज्यादा एक अजीब सा पैटर्न शो करता है, क्योंकि नवंबर 2023 में टिकटॉक को बैन कर दिया गया था, फिर अगस्त 2024 में उसे अनबैन कर दिया गया था, एंड जुलाई 2024 में भी टेलीग्राम को बैन कर दिया गया था पहले। ये पैटर्न शो करता है कि गवर्नमेंट के पास एक क्लियर डिजिटल पॉलिसी है नहीं अभी। एक्चुअली किसी भी चीज को यहाँ पर बंद कर दिया जाता है और अगर प्रेशर आता है तो उस चीज को वापस खोल दिया जाता है। ये कोई गवर्नमेंट्स नहीं है, ये बस एक नी जर्क रिएक्शन है। नाउ सोशल मीडिया बैन यहाँ पर सिर्फ एक ट्रिगर था गाइस। यहाँ पर रियल फ्रस्ट्रेशन जो यूथ को आ रही थी वो थी करप्शन की वजह से, और करप्शन हर जगह है बट कोई भी इस चीज की यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं लेता इस देश में। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर सबके लिए लिमिटेड है बहुत ज्यादा। गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में भी जनता की कोई वॉइसिंग नहीं है, और तो और यहाँ पर अब बेसिक फ्रीडम भी रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे गवर्नमेंट वाले। स्टूडेंट्स का बस यही कहना है यहाँ पे कि उन्हें टैक्स के डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। ये एक कोर गवर्नमेंट इशू है जो अभी भी एड्रेस नहीं हुआ है अनबैन के बाद भी। नाउ नेपाल जैसी डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पर 3 करोड़ की आबादी है, वहां पर इंटरनेट और सोशल मीडिया एक लाइफलाइन है, स्पेशली यूथ के लिए। एजुकेशन के लिए लोग इसे यूज करते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए यूज करते हैं, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं। सब कुछ यहाँ पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही डिपेंडेंट है, और कई सारे लोग तो घर चलते हैं इन चीजों की वजह से। तो अगर सडनली इन सारी की सारी चीजों को कट ऑफ कर दिया जाएगा तो इट्स लाइक कि ऑक्सीजन कट ऑफ कर दी गई है अर्थ से, ठीक है। और गवर्नमेंट को ये चीज भी समझनी चाहिए कि इन सब चीजों का क्या रिएक्शन होगा, स्पेशली तब जब ऑलरेडी करप्शन और इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं आपकी कंट्री में, जिसकी वजह से लोगों में पहले से ही फ्रस्ट्रेशन है। और ये नेपाल का केस गवर्नमेंट्स के लिए एक क्लियर वार्निंग है कि हमारे जो डिजिटल राइट्स है वो बहुत ज्यादा फंडामेंटल हैं। दे आर नॉट अ लग्जरी एनीमोर। जब 19 यंग लाइव्स आर लॉस्ट फॉर बेसिक ट्रांसपेरेंसी, सो इट्स नॉट गवर्नमेंट्स लॉस, इट्स ह्यूमैनिटीज लॉस। बट नेपाल के यूथ को यहाँ पर सीरियसली
कमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेट सेक्रीफाइस करके ये प्रूव कर दिया है कि डेमोक्रेसी कैन सर्वाइव व्हेन पीपल फाइट फॉर इट। अब बस वहां के पॉलिटिकल सिस्टम को मैच करना पड़ेगा उनके करेज पर, क्योंकि रियल वर्क इट बिगिंस नाउ। अभी आगे इस पूरे के प्रोटेस्ट में क्या होगा ये तो देखना बाकी है, बट आई होप कि जितने भी लोग नेपाल में रहते हैं दे आर फाइन, दे आर ओके, एंड आई विल ऑल्सो होप कि तुम लोग लड़ना ना छोड़ो इस चीज के लिए, क्योंकि दीज आर योर राइट। बट इसके साथ अभी के लिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। एंड अगर आप नेपाल से हो, आपको नेपाल के रॉयल मैसेकर के बारे में जानना है तो ये वीडियो पक्का देखना। इसका लिंक मैंने नीचे पिन कमेंट में दे रखा होगा। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।